So well guys, how are you? I hope you all guys are doing well. So guys, एज ऑल ऑफ यू नो कि हमारे जो पसंदीदा स्टॉक रहते थे IRFC, आयरकॉन एंड RVNL हुडको, ये कुछ स्टॉक मैंने आपको ऐसे बताए थे कि जिनमें आपको रिस्क हमेशा कम रहेगी और प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो गैस देखिए वहीं पे अब आप देखोगे पिछले 1-1.5 महीने से इतना तेज ये स्टॉक्स भाग रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बात बोली थी कि ये स्टॉक जब भागना स्टार्ट करेंगे ना तो फिर लोगों को ना जब इनमें ब्रेकआउट आएगा तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब इनको खरीद लेना चाहिए, ये काफ़ी प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो मैंने आपको इसीलिए पहले ही बोला था कि पोजीशन को पहले ही बना के चलिए और बाद में अगर आप फिर चलती रैली में लोगे फिर इसमें थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आएंगे, किसी भी स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जो भाग रहे हैं, तो फिर उससे बेटर तो यही रहता है कि आप प्रोएक्टिव होकर ही खरीदारी कर लो। तो वैसे देखिए मैंने ड्यू टू सम रीजंस मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जो अपनी वीडियो है वो तो अभी पोस्ट कर रहा हूं, वैसे आपको जो भी अपडेट होते थे मार्केट के रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम दिए गए हैं और आपको वो जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटिव होनी चाहिए या फिर आपके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन वो आपको मिलती रहती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बट गाइस फिलहाल के लिए देखिए आपको ये भी बात पता होगी कि आपको 20 रुपये के टारगेट जब ये इसने प्राइस लेवल दिखाए थे वहाँ से मैंने बताया था कि इसके टारगेट काफ़ी ऊपर है, 22, 24, 25 हर जगह पे आपको मैंने ये बात बोली कि टारगेट इसके ऊपर ही है। इसके साथ साथ मैंने RBNL, आयरकॉन, हुडको, रेलटेल इन सारे स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको कभी ये नहीं बोला कि भाई ये नेगेटिव स्टॉक है, ये आपको पैसा नहीं बना के देंगे। मैंने आपको ये बात बोली थी, शुरू से ही बोलता आया हूँ, क्लेम करता था कि भाई ये आपको जो शेयर्स हैं ये जब भागेंगे ना फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कितनी जल्दी इन्होंने शेयर्स ने पैसा रिकवर कर दिया। अब गाइज आप यहाँ से खुद आइडिया लगा के देख सकते हैं। 20 रुपये के ऊपर मैंने लगातार आपको बोला, जब इसने लो लगाए उस टाइम तो मैंने बोला कि भाई आपको हो सकता है कि वन टाइम मौका मिला हो। वहाँ पे 19 रुपये कुछ 20 पैसे का इसका लो है, वहाँ पे भी आपको मैंने लगातार बोला। तो गाइज अगर आपने इसको 22 रुपये के कहीं पे भी खरीदा है, 22 या 21 रुपये पे भी खरीदा है, तो आपकी एक तरीके से कैपिटल 1.5 गुना हो गई है। तो कहने में मतलब कि आपको कैपिटल भी अप्रिशिएट हो चुकी है और साथ ही साथ में मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो भी इसमें डिविडेंड मिलते हैं उनको आपने री इन्वेस्ट करना है। तो गैस जिन्होंने री इन्वेस्ट किया होगा तो उनको तो भाई और भी बेनिफिट हुआ होगा। तो गैस लगभग इन्होंने आपको 3.5 से 4 रुपीज़ के आसपास के डिविडेंड भी दे दिए हैं। तो अगर आप उसको भी यहाँ पे ऐड करके चलोगे तो लगभग 36 का आप इसका प्राइस लेवल समझ के चलिए और अगर आपने 20 पे खरीदा तो 16 रुपये पर शेयर, बहुत बढ़िया रिटर्न है। और गैस देखिए पिछले 1.5-2 साल से जो शेयर ये नहीं भाग रहा था ना, अब पिछले 1 महीने में इसने सारी कसर पूरी कर दी है। तो गैस अब मैं दोनों के बारे में RBNL और IRFC या फिर बाकी और भी जो हुडको वगैरह है, आयरकॉन है, उनके बारे में सभी के बारे में ये एक ही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। अब ये शेयर्स भाग तो रहे हैं बट गैस देखिए ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग भी छोटी मोटी आती है। तो अब आपने इनमें घबराना नहीं, आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि इन शेयर्स में भी दमखम है। जब इनका टाइम आता है ये आपका पैसा रिकवर करवा के देते हैं और साथ ही साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट भी देते हैं। और साथ ही साथ में आपके पास एक प्लस पॉइंट जो रहता है वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी ये बात बोली थी कि जो डिविडेंड होते हैं ना उनका बेनिफिट आपको बाद में देखने को मिलता है जब शेयर भागता है। फिर आपको लगता है कि यार मैंने जो डिविडेंड रिसीव किया था उसको री इन्वेस्ट कर दिया, शेयर ने तो रिटर्न दी, जो मैंने री इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मेरे को रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिली है, तो एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल गया है। तो वो चीज़ों से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। अब गाइज देखिए आयरकॉन का मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ। सो यू गाइज कैन सी, देखिए गाइज यहाँ पे 62 के आसपास के आपको लेवल देखने को मिल रहे हैं। 61 के लेके चलिए गाइज देखिए, और मैं आपको बात बता दूं कि इसने 63 रुपीज़ 65 पैसा के हाई भी लगाए। और गाइज देखिए हमने आपको 90 रुपीज़ के ऊपर ये खरीदने को बोला था, उसके बाद शेयर में स्प्लिट भी हुआ है, बोनस आया था, तो स्प्लिट आया था गाइज। तो गैस देखिए शेयर स्प्लिट भी आया था, उसके बाद आपको डिविडेंड भी आए हैं, स्प्लिट आया तो एक के बदले आपके शेयर भी 2 हो गए। तो अगर आप इसी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली इसको 2 से मल्टीप्लाई करके चलोगे ना तो 123, 124 रुपीज़ के ये लेवल पे आ चुका है। तो जिन्होंने 90 के ऊपर खरीदा तो 34 रुपीज़ तो आपको शेयर के जो शेयर की वैल्यू है उसके ऊपर एप्रिसिएशन देखने को मिल गई। और साथ ही साथ में गाइस देखिए 30% की नियर अबाउट ये रिटर्न होगी, 30 to 40% की रिटर्न होगी और उसी के साथ साथ आपको डिविडेंड मिले वो अलग। और गैस अभी भी शेयर में स्ट्रेंथ है, सभी में ब्रेकआउट आया हुआ है। तो गैस देखिए मैं तभी आपको बोलता हूँ कि जो ये शेयर्स हैं और इनमें कहीं भी गलती नहीं है, ये बढ़िया स्टॉक हैं, ये अच्छे फिनेंशियल दिखा रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने अभी कुछ इन्फॉर्मेशंस दी थी जो वीडियोस में आपको हम पोस्ट करते हैं ना, वहाँ पे आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट के प्लान है वो आगे बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लान है, कितना पैसा
जो एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो वैसे देखिए डायरेक्टली जो बेनिफिट होगा वो इन्हीं कंपनीज को होगा। आरबीएनएल, आयरकॉन, आईआरएफसी, रेलटेल, कुछ यही कंपनीज हैं जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उस चीज़ में। तो वैसे देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, जितना भी पैसा इंडियन रेलवे पे लगेगा वो आईआरएफसी के थ्रू लगेगा। आयरकॉन को जो आपको पता है इनका बिजनेस मॉडल, ठीक है, तो इनको कुछ वो अपना ऑर्डर्स मिलेंगे और रेलटेल को ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे काम करेंगी, आरबीएनएल को बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम करेंगी तो आपको जो शेयर का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और मैंने ये बात आपको पहले ही बोल दी थी कि अगर शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, कंपनी लगातार प्रॉफिट्स बढ़ा के दिखा रही है, देखिए गाइस, देखिए आप देख सकते हैं आईआरएफसी में लगातार आपको ऐसे सीढ़ियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उसका एक रीज़न आप ये भी समझ के चलिए कि वो जो रीज़न है गाइस, मैं आउटकम बता रहा हूँ कि उसका अल्टीमेटली आउटकम आप समझ के चलिए कि अगर कंपनी अपना शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो और आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो गाइस देखिए उसकी पीवी रेशो कितनी अट्रैक्टिव होती जाएगी। और गाइस साथ ही साथ में जहाँ तो कंपनी डिविडेंड देती होगी, अगर कंपनी डिविडेंड देती है फिर तो आपको वैसे भी बेनिफिट है। अगर डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फिर गाइस देखिए जो पैसा री इन्वेस्ट कंपनी अपने ही बिजनेस में कर रही है और इतनी ग्रोथ से अपना पैसा भी अर्न कर रही है, तो कंपनी को ही बेनिफिट है उसका। तो गाइज मैंने आपको पहले भी ये बात समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। आप लॉन्ग टर्म में जिन्होंने भी गाइज 20, 22, 24, 26 के ऊपर कहीं इनको खरीदा आईआरएफसी वगैरह शेयर्स को, या फिर आयरकॉन को 50, 52, 55, भाई इनको छोड़ के चलिए, खरीद के रख लिया ना, होल्डिंग में लेके चलिए। अगर डिप आता भी है, थोड़ी सी करेक्शन आती भी है, मैंने आपको ये बात बोली थी कि करेक्शन भी शेयर्स में आती है। ऐसा नहीं होता कि भाई जिंदगी भर शेयर्स ऐसे ही भागते रहेंगे। हर महीने 40% की रिटर्न अगर शेयर्स देते जाएंगे ना, तो ऐसा तो फिर भाई साहब सारे काम छोड़ के लोग शेयर मार्केट में चले जाएं। तो कभी इनकी रफ्तार धीमी होगी, कभी इनमें नेगेटिव रिटर्न भी होगी 1 महीने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम कुल मिला के सोचें तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इनको खरीद लिया, होल्ड करके चलिए। शेयर्स में आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे और जो आपको डिविडेंड मिलेंगे उनको री इन्वेस्ट कर दीजिए। जो भी उसके नेक्स्ट डे प्राइस होगा, जो आपको जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड आया, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी हो जाएगा। और 5-7 साल के बाद आप देखिएगा आपका खुद का मन नहीं होगा शेयर्स को बेचने का। अब मैं थोड़ा सा आपको आरबीएनएल की ओर भी लेके चलता हूँ। तो भाई साहब आरबीएनएल ने तो मौज करके रखी हुई है। यहाँ पे आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में 9% की तेजी देखने को मिली। तो 74 रुपीज़ का ये शेयर हो चुका है। पिछले 1 साल की बात करूँ तो 30 रुपीज़ के लो थे, 29 के थे, ठीक है ना। तो गाइस वहाँ से आप खुद ब खुद देख लीजिए, तो लगभग आपकी कैपिटल 2.5 गुना हो गया। तो गाइस देखिए इससे बड़ी आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और 1 महीने का अगर आप टारगेट देखोगे ना, अपना चार्ट देखोगे तो 84% की गाइस तेजी। मैं तो कहता हूं कि भाई साहब ऐसे अगर शेयर्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं और आपको बोला गया हमारे चैनल पे कि भाई साहब ये शेयर्स डिविडेंड भी देते हैं और इनमें पूरा स्कोप है खरीदारी करने का, और जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी चीप है, कोई ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया भागने के बाद। देखिए गाइस यही तो स्ट्रेंथ है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। अगर आप इन शेयर्स को देखोगे ना भागने के बाद भी, फिर भी आपको ये देखने को लगेगा कि भाई साहब ये शेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो तो अभी भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ गया है। वैल्यूएशन मार्केट में अभी भी कम है, ठीक है ना। पीवी रेशो देखोगे ना तो कंपैरेटिवली जो सेक्टर होते हैं ना उनके अकॉर्डिंगली ये फिर भी सस्ते में देखने को मिलेगा, अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा, तो लोग और खरीदारी करते हैं। अब गाइस देखिए बड़े प्लेयर्स के रेडार पे भी ये शेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और कमेंट्री मैंने आपको बता ही दिया कि गवर्नमेंट की कमेंट्री कैसे आ रही है। भाई हो ही नहीं सकता कि इंडिया में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े ना। तो गाइस वो तो सीधा सीधा आपको स्टेटमेंट देखने को मिल चुकी हैं कि इंडिया में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पैसा एक्सपेंड किया जाएगा। और उससे होगा क्या, उससे गाइस देखिए डायरेक्टली इन्हीं कंपनीज को बेनिफिट होगा। फिर से दोहरा रहा हूँ, खरीदे हुए हैं रख के चलिए। ये होती है स्ट्रेंथ अच्छे शेयर की। अगर आपका शेयर अच्छा है, पिछले 1.5 साल से नहीं परफॉर्मेंस दे रहा है, जब दिन आते हैं 15-20 दिन में भी आपका पैसा डबल हो जाता है। यही होता है शेयर मार्केट में पेशेंस का फल। और मैंने ये बात आपको बता दिया। अब एक आधा दिन करेक्शन आएगी भी या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी भी, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई शेयर नीचे चला गया, हमने बेचना था, फिर से 1 साल वेट करना पड़ेगा, 4 पे नीचे चला गया, बेच देते तो अच्छा रहता। तो गाइस ऐसा करोगे तो आपके पास कोई भी शेयर हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आईआरएफसी, आयरकॉन, आरबीएनएल, तो आप पैसा ही नहीं कमाओगे। आपको माइंड में क्लियरिटी रहनी चाहिए कि भाई जितना पे, हाँ यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो, जितनी आपको जो मेंटली एक मिल रहा है ना कि हाँ भाई साहब इतनी रिस्क मैं इन शेयर्स में लेके चल रहा हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उतनी ही कैपिटल इन शेयर्स में लगाइए। जिन लोगों ने ओवर वोट किया हुआ था इनको, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि बहुत से लोगों ने ना अपनी 100% कैपिटल इन्हीं शेयर्स में लगा दी थी।
तो आपको अब यहाँ पे जो लेवल आ चुके हैं ना, तो यहाँ पे आप कुछ अपनी कैपिटल को निकाल के ये कर सकते हैं कि भाई कुछ और फंड्स में अगर लगानी थी उस टाइम पे लगता था तो वहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही हो। अगर आपने पहले आपके पास ओवरऑल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख कैपिटल थी, तो भाई साहब आपने सारी की सारी इन 2-3 शेयर्स में लगाई हुई थी, तो अब तो वो 5 का 8-9 लाख रुपया बन गया होगा। तो आपने करना क्या है, अपना जो 5 लाख था उसको निकाल लीजिए, जो इसमें फ्री में जो आपने पैसा कमाया वो पड़ा रहने दीजिए, और जो बाकी है जो आपको जो भी लग रहा है यहाँ पे लगाना है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर आप एक दूसरे के टाइप के इंसान हो जिसके दिमाग में एक टेंशन आ जाती है कि यार शेयर अब नहीं भाग रहा है, ठीक है ना, तो आपको लेवल भी शेयर ने दिखा दिए हैं, आपको मौका भी दे दिया कि अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है उसको थोड़ा सा, अगर आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि भाई 1-2 दिन के सेशन जो नीचे जाते हैं उनमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको शेयर ने मौका भी दे दिया कि अपनी हल्की कर लीजिए थोड़ी सी होल्डिंग। अदरवाइज मैं तो कहता हूँ इनमें जितनी होल्डिंग है बना के रखिए, ये मौके बार बार नहीं आते आपको ऐसे शेयर्स को खरीदने के। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, अब भी बोलता हूँ। तो गाइस देखिए, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट ये भी आती है कि आप हमें फिर स्विंग ट्रेड देना स्टार्ट कर दो। देखिए गाइस, मैं आपको एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि 10 शेयर्स बताए थे मैंने, उनको आप जाके देखिएगा। 1 साल पहले वीडियो बनाई थी कि कितनी रिटर्न बन चुकी है उनमें, ठीक है ना। लगभग आपकी कैपिटल है जो 2.5 से 3 गुना हो गई हैं। जितने भी शेयर्स बोले थे सभी ने परफॉर्मेंस दिया, किसी ने 2 गुना पैसा कर दिया, किसी ने 3 गुना। अब मैंने आपको स्विंग ट्रेड्स भी पिछले साल बहुत ज़्यादा दी थी। अब गाइस देखिए, ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैंने आपको ये प्रॉमिस किया हुआ कि आपको सारी तरह की, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह या फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग है वो फिर से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने आराम से जो भी आपको वीडियोस, जो इन्फॉर्मेटिव हमें वीडियोस लगती है हम आपको पोस्ट कर देते हैं, तो आपने उनको देखते रहना है, सो दैट आप कोई भी मौका मिस ना कर पाओ। और इन शेयर्स में आपने अभी कोई भी अपनी पोजीशन को कम नहीं करना है। अगर आपको पैनिक है, प्रोवाइडेड मैंने पहले ही बता दिया, जो होते हैं लोग कि भाई साहब पूरी कैपिटल लगा दी थी, वो लोग अपनी कैपिटल को कम करके इनमें से किसी और में डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको शेयर्स पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी शेयर्स मैं बताता रहता हूँ। टाटा पावर जैसे शेयर जिनके पास वो होल्डिंग में नहीं है, लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से उनको भी खरीद सकते हो आप लोग। और गाइस ये भी माइंड में रख के चलिए, निफ्टी 50 अपने हाई के ऊपर ही घूम रही है एक तरीके से, ठीक है ना, ऑल टाइम हाई के आसपास। तो गाइस वहाँ पे अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है तो फिर भाई साहब आपको थोड़ा सा समझ के भी चलना चाहिए कि फिर आप में इतना पेशेंस या फिर इतना सब्र होना ही चाहिए, चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि वेट करनी है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। तो गाइज़ ये थी हमारी वीडियो, अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, और जिन भी लोगों ने IRFC हमारे कहने पे ख़रीदा था तो ज़रूर लाइक करिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे सारे शेयर्स की जो कॉल्स है वो हिट होती है, ट्राइडेंट से लेकर IRFC तक सभी शेयर्स ने हिट किया है, तो इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।